गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो मैंने हस्बैंड और बेटे दोनों को ऑफिस और स्कूल भेज दिया था। उसके बाद ये मेरे लिए फ्री टाइम था। फ्री टाइम नहीं बोल सकते हैं, काम था। तो आज मैंने उन दोनों को टिफ़िन में बॉक्स में दिया था ये मैक्रोनी जो मैं खरीदती हूँ, ये सूजी से बना हुआ है, तो एक काइंड ऑफ हेल्दी फूड ही है। तो आज मैंने हस्बैंड और बेटे दोनों को सेम टिफ़िन दिया था। जनरली ऐसा नहीं होता है, मुझे हस्बैंड के लिए कुछ अलग सॉलिड देना पड़ता है और बेटे को थोड़ा अलग देना पड़ता है, क्योंकि बेटा जो है रोटी सब्जी भुजिया ये सब जनरली खाना पसंद नहीं करता है। तो उन दोनों को मैंने स्कूल और ऑफिस भेजने के बाद आज अपने सर पे एक नया टास्क लिया था। मेरे घर में मेरे पास जितने भी कंटेनर्स थे जिसमें मैं सामान रखती थी, ग्रॉसरीज रखती थी, वो काफ़ी टाइम से चले आ रहे थे। मतलब आप मान के चल सकते हैं कि मेरी शादी के टाइम से चले आ रहे हैं। जिसमें पिंक ढक्कन है, ये सब मैंने शादी से पहले मेरे हस्बैंड ने खरीदा था और उस समय से चले आ रहे थे। तो ये मैं देख देख के बोर हो गई थी कि कब तक इसे चलाना है। तो मैंने आज क्या कुछ दिन पहले ही सोच लिया था कि मैं इन सबको चेंज करके रहूँगी और थोड़ा सा किचन का थोड़ा अलग लुक करूँगी। इसके लिए पहले से ही मैंने मीशो से ऑर्डर कर लिया था। कंटेनर्स थोड़े न्यू लुक के थे, तो थोड़ा सा थॉट आ रहा था पता नहीं कैसा आएगा, मेरा सोचा हुआ सब कुछ सही होगा या नहीं होगा, मैं सोच रही थी। तो मैंने जब मीशो से प्रोडक्ट आया मेरा तो अच्छा ही था। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने माइक्रोफाइबर फैब्रिक पे मैंने गर्म पानी लिया, क्योंकि ये किचन का ओपन वाला एरिया है। तो जनरली जब भी हम लोग खाना वाना पकाते हैं तो ओपन वाले एरिया में थोड़ी सी चिकनाहट आ जाती है। तो मैं इन्हें जब भी साफ़ करती हूँ गर्म पानी से ही करती हूँ, तभी अच्छे से साफ़ हो पाता है। जनरली तो मैं ऐसे करती रहती हूँ, फिर भी मैं आज एक सोचा कि अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नए कंटेनर्स रखने वाली हूँ। तो ये था मेरा न्यू कंटेनर्स। ये अराउंड मुझे लगता है कि 700 टू 800 ml का होगा। तो पूरा 1 kg नहीं आ रहा था इसमें, मैं कोई 1 kg रख रही थी तो फुल 1 kg नहीं आ रहा था। तो ये प्रोडक्ट मैंने मीशो से ही मंगवाया था। ये 2 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन वीकेंड था तो मैं उसमें कंटेनर्स को एक्सचेंज नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि मैं वीकडेज़ में करूँगी, क्योंकि जब प्रियांश नहीं रहता है तो ही ये सब काम अच्छे से शांति से हो पाता है। तो मैंने ये 2 दिन पहले ही चेक कर लिया था, ताकि अगर रिटर्न करना हो, कुछ डैमेज हो, तो मैं अच्छे से इसे समय से पहले रिटर्न कर लूँ। तो मुझे थोड़ा सा इसके लीड को लेके थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, क्योंकि जनरली हैंडी नहीं लग रहा था मुझे कि ईजिली ओपन हो रहा है, शट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा हैंडी नहीं लग रहा था। लेकिन फिर मैंने 2-3 बार ट्राई किया तो मुझे ठीक लगा, तो मैंने इसे रख लिया। और बार बार एक्सचेंज करना फिर मंगाना, इसलिए मैंने तो सोचा कि ठीक है कुछ दिन इसी से काम चलाएंगे। और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था तो चला, अच्छा लगा मुझे ये। और लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था। मुझे ट्रांसपेरेंट ही चाहिए था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो इस तरह से मैंने सारे कंटेनर जो भी आलतू फालतू थे, मैं पहले कुछ में भी रख देती थी। जैसे कोई भी कंटेनर खाली हुआ तो मैं उसमें सामान एडजस्ट करके रख देती थी। लेकिन मैंने सोचा कि अब ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, थोड़ा देखने में भी सुंदर लगता है और खुद में भी अच्छी फीलिंग आती है कि किचन बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। तो मैंने जो पुराने कंटेनर्स थे, ऐसे तो सामान बहुत सारे कंटेनर्स में भरे पड़े थे, उतने मेरे पास डब्बा ही नहीं था। मैंने 12 सेट का मंगाया था, तो मैं 12 कंटेनर्स को ही एक्सचेंज कर सकती थी। तो मैंने जो भी हुआ बेसिक सा, जैसे जो डिस्प्ले में हो रहा है उतना मैं चेंज किया। उसके बाद हम मुझे लगता है 3-4 इधर उधर चेंज किए होंगे, तो टोटल इतने में ही ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी मेरे पास सामान ज़्यादा था और डब्बे कम पड़ गए थे मेरे। और मंथ का स्टार्टिंग भी था, तो मैंने ग्रॉसरीज भी बहुत सारे मंगाई थी, तो बहुत सारी चीज़ों को रखना था, तो मेरे पास डब्बे ही कम पड़ गए हैं। तो इन फ्यूचर हो सकता है मैं फिर से नए डब्बे मंगाऊं। और इन डब्बों को मुझे फेंकने का मन नहीं कर रहा था। और हम मिडिल क्लास की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम नई चीज़ें तो ले आते हैं लेकिन पुरानी चीज़ों को फेंकने के लिए हिम्मत नहीं जुगाड़ पाते हैं। तो मैंने सोचा कि कभी ना कभी इन फ्यूचर काम ही आएगा। और बहुत सारे सामान भी कभी कभी हो जाता है, कभी एक्स्ट्रा हो जाता है, तो फिर उसे रखने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि कभी ना कभी काम आएगा, इसलिए मैं इसे फेंकती नहीं हूँ। पहले तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं बिल्कुल डिस्कार्ड कर दूंगी, इसको एकदम घर में नहीं रखूंगी, मैं इतना बोर हो चुकी थी। लेकिन जब फेंकने की बारी आई तो मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया, और जो भी था कुछ ज़्यादा जो डैमेज था मैंने उसे ही फेंका। और बाकी जो भी बड़े कंटेनर्स थे उसको मैंने एक कार्टन में रख के उसे फिर से रैप कर दिया। तो रैप करने से क्या हुआ, वो पैक रहेगा और जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसे फिर से निकाल लूँगी और ये मेरी आंखों के सामने भी नहीं रहेगा।
तो आज यही सब कामों में सुबह-सुबह मैं लगी हुई थी, बेसिक काम बिल्कुल भी नहीं हो पाया था। जैसे ही मैं रूम में वो सब काम ख़त्म करके आई, मैंने देखा ढेर सारा लॉन्ड्री का कपड़ा रखा हुआ है। ये सारे कपड़े वॉश किए हुए थे, लेकिन 2 दिन से मैं सैटरडे, संडे था, तो मैं बिल्कुल भी इन लोग के लिए टाइम नहीं निकाल पाई। लंच, डिनर और ब्रेकफ़ास्ट का ही इतना काम हो जाता है, घर का इतना काम हो जाता है कि मैं कपड़ों के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाई। तो मंडे के लिए मैंने छोड़ रखा था, तो आज मंडे था, तो मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी इन्हें भी फ़िनिश कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और फिर प्रियांश को भी स्कूल से लाने का जब टाइम हो जाता है, तो प्रियांश को लाने के बाद फिर लंच बनाने का टाइम हो जाता है। तो मैंने सारे कपड़े वाले चीज़ फिनिश किए। उसके बाद मैंने फटाफट अपना चाय लिया, क्योंकि फुर्सत की चाय तो आज भी नहीं होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं आज पहले चाय पी लेती हूँ। फिर मुझे जाना था सब्जियां लेने के लिए। तो आज सब्जियां लेने के लिए मैं थोड़ा-सा घर से दूर गई, स्टार बाज़ार गई, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी-सी सस्ती और फ्रेश सब्जियां मिलती है। तो मैं चली गई वहाँ पे, थोड़ा-सा मैं 11:30 बजे के अराउंड निकली थी, तो मैंने सोचा था हाफ़ एन आवर है मेरे पास, तो प्रियांश की 12 बजे छुट्टी होती है, तो मैं आधे घंटे में आराम से सब्जियां ले लूँगी। और ज़्यादा दूर नहीं है, मान के चलिए कि आप 10 मिनट का रास्ता होगा मेरे घर से। तो मैंने इसी आराम से टाइम का कैलकुलेशन किया था, तो थोड़े फ्रूट्स लिए थे। यहाँ बैंगलोर में टमाटर 95 रुपीज़ केजी है। आपकी सिटी में कैसे है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, बड़ा मज़ा आएगा जानने में। तो फिर आज मैंने एक अलग फ्रूट चूज़ किया था। मैंने सोचा था कि आज मैं ड्रैगन फ्रूट ट्राई करती हूँ। जनरली मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया था, तो मैंने आज सोचा कि मैं ड्रैगन फ्रूट ट्राई करूँगी, टेस्ट करूँगी कैसा लगता है। और उसके बाद जो भी ज़्यादा फ्रेश सब्जियाँ नहीं मिली मुझे, बेसिक सा ही मिला, जो चाहिए था मैंने ले लिया। और नींबू जैसे घर में ख़त्म था, तो वो सब ले लिया, जो जितना हो सकता था मैंने उठाने की कोशिश की। और ग्रीन सब्जियां ले ली थोड़ी सी। लेकिन जैसे ही मैं लेके लाइन में लगी, ये लाइन इतनी स्लो मूव कर रही थी और लंबी लाइन थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। तो मैंने ऐसी सब्जियों खरीदा हुआ ट्रॉली में वहीं छोड़ के आ गई, और मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। बिल्कुल टाइम बाद पास हो गया था मेरा, बहुत वेस्ट हुआ था और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि इतना स्लो प्रोसेसिंग था पेमेंट्स का ना, कि मैं एकदम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। और जैसे ही मैं कि स्कूल पहुंची, देखा कि बस स्टूडेंट को निकाला जा रहा था, मतलब मान के चलिए कि मैं बिल्कुल ऑन टाइम थी। अगर थोड़ा सा भी लेट होता मुझे तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो इसलिए मैं बिल्कुल टाइम पे, और प्रियांश आ जाता तो और मुझे नहीं देखता तो और उसे वेट करना पड़ता, तो 10 सवाल करता सो अलग। तो आज बाल-बाल बच गई मैं। तो इस तरह से आधा दिन तो बीत चुका था और मेरी सब्जियाँ अभी भी नहीं खरीदी थी। तो मैंने सोचा कि मैं प्रियांश को लेके ही घर के बगल में जो थोड़ी बहुत सब्जियाँ मिलती है वहीं चली जाती हूँ। फिर वो सब मैं सब्जियाँ खरीदा, फिर मैं घर आ गई। तो कैसा लगा ब्लॉग? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड